बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद राफिया। तो गाइस ये जी हम जा रहे थे, सुबह का टाइम था और जी हम जा रहे थे जी नाश्ता करने के लिए। तो जी फिर हम उसी जगह पे ही नाश्ता करने जाते हैं जो हमारी फेवरेट प्लेस है। तो हम जी नाश्ता करने के लिए जा रहे थे और आप देख रहे हैं कितना रश है। छुट्टी का दिन था और इतना रश था, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी। हमने 10-15 मिनट वेट किया, फिर उसके बाद हमें जगह मिली तो हमने ये मंगवाई जी गर्मा गर्म पूरी हलवा, जो कि बहुत ही मज़े का था और बहुत ही टेस्टी होता है इनका पूरी हलवा। गर्मा गर्म आया था और आपको पता है वहाँ पे बैठ के खाया जाए तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत टेस्टफुल लगता है और इंसान कुछ ज़्यादा भी खा लेता है थोड़ा सा तो ऐसे ही होता है आप सबके साथ भी, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, हम घर में खाते हैं तो थोड़ा खा लेते हैं, जब हम जाके वहाँ पे खाते हैं ना तो गरम गरम आई थिंक आता है तो फिर ना अच्छा लगता है, टेस्ट में अच्छा लगता है, फिर हम ज़्यादा थोड़ा सा खा लेते हैं। तो जी थोड़ी सी हमने मंगवाई थी हलवा पूरी और उसके साथ हमने नान चने भी मंगवाए थे। तो हमने साथ नान और चने मंगवाया और वो भी इंजॉय किए। और सर्दियों में तो नाश्ता करने का बहुत मज़ा आता है, गर्मा गर्म नाश्ता। बहुत लाहौरियों के लिए तो ये एक बेस्ट हो जाता है ना कि नाश्ता करना है जी आज बाहर से। ये रह हम लाहौरी तो रह ही नहीं सकते ना नाश्ते के बगैर बाहर से। तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो लाजमी होता है। तो जी उसके बाद हम चले गए थे जी ग्रॉसरी करने। और मैं फिर वो शादी के बाद हम बैक टू रूटीन ब्लॉग में आ रहे हैं दोबारा से शादी तो ख़त्म हो गई, अब हम बैक टू रूटीन आएंगे। और जी ये मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी की थी, घर की थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी। तो जी मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके आए थे घर के लिए। और आपको पता है बस कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होती है घर में, आप सब कुछ भी ला के रखें फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है थोड़ा सा। तो वो फिर लाना था, तो बस यही चीज़ें थी। और ये जो दालें हैं ना मैं लेती हूँ अपनी एक जगह से, मैंने लेनी होती हैं। तो मैं उस तरफ ही गई हुई थी तो फिर मैंने कहा मैं ये सारी दालें ले लूँ ताकि मुझे फिर जाना ना पड़े दोबारा ना उस तरफ। तो इस वजह से फिर मैं वहाँ से दालें और इस तरह की छोटी छोटी ये बच्चों की चीज़ें थोड़ी सी थी और जो चीज़ नहीं भी थी घर पे वो भी मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत ले ले। ये आपको पता है ईस्ट लाजमी चाहिए होती है, क्योंकि बच्चे अचानक से कह देते हैं पिज़्ज़े का या चिकन ब्रेड मैं बनाती हूँ तो फिर चाहिए होती है। अच्छा ये किस किस को पसंद है आप ज़रूर मुझे बताएं, ये किस किस को पसंद है। मुझे पसंद है, मैं लेके आती हूँ और थोड़े से फ्राई करके खा लेती हूँ। जब बच्चों को भी चिप्स वगैरह बना के दूँ ना फिर मैं उस टाइम पे थोड़े से बना के ज़रूर खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, इसका टेस्ट बहुत टेस्टी है। अच्छा पहले मुझे ये एक मिलते थे लंबे पापड़ की तरह ना, एक लंबे लंबे से होते थे वो लॉन्ग वे में। तो वो मिलते दादी पापड़ के नाम से मुझे मिलते थे एक स्टोर से। और अब मैं उस स्टोर पे ढूंढ रही हूँ बार बार मुझे कि मुझे वो वाले मिल जाएं, मेरे फेवरेट है तो मैं वो ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहे ना वो। जब मैं जाती हूँ नहीं होते, जब मैं अच्छा दूसरे और दूसरे सारे पड़े होते हैं लेकिन वो बड़े वाले जो लंबे से होते हैं ना वो नहीं पड़े होते। तो जी बस ये जी आई थी दालें और बर्तन धोने वाला साबुन और उसके अलावा ऑयल घी और ये वो। बस दाल मैं चने की दाल तो थोड़ी ज़्यादा लेके आती हूँ ताकि वो फिर शामी कबाब बनाने होते हैं तो फिर मेरी उसमें भी डल जाती है। चने की दाल और काली मिर्ची मेरे घर में बहुत इस्तेमाल होती हैं, बच्चे ऊपर डाल के खाते हैं अंडे पे भी। उसके अलावा मेरे बेटे को आदत है कि सालन के ऊपर डाल के खाता है, शोरबे वाला कोई सालन बनाओ ना तो मेरा बेटा मेरे हस्बैंड और इवन है कि मैं भी खुद भी ना ऊपर डाल के खाती हूँ। बस ये चीज़ें लाई थी और मैंने कहा इनको समेट लिया जाए, तो फिर मैं इनको समेट रही थी, चीज़ों को ड्रॉ में सेटल करके रख रही थी। तो ये ही बस हम लेडीज़ की यही रूटीन होती है कि हम बस घर के कामों में लगे रहते हैं। बस घर के काम तो ख़त्म नहीं होते ना, आपकी लाइफ में ये साथ ही जुड़े होते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे ये काम हम कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सेहत और तंदुरुस्ती दी हुई है जिसकी वजह से हम ये अपने काम खुद करते हैं। और ये खुद काम करने का ही जो मज़ा होता है ना वो अपने खुद काम करने का ज़्यादा मज़ा होता है। हम किसी की मुहताज नहीं है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला किसी का मुहताज करे भी ना, हम खुद अपने काम करें। थोड़ा सा हम फेडअप तो होते हैं कि हाँ वो काम काम, लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने खुद काम करने की हिम्मत दी हुई है हमें, तो हम अपने काम खुद करते हैं। तो जी ये बस मैं सेटिंग कर रही थी, यहाँ पे चीज़ों को रख रही थी। तो बस वो आपको पता है जब चीज़ें आती हैं तो फिर उनकी जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस मैं इस तरीके से रखती जा रही थी चीज़ों को और बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए थे। थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी लाई थी, दूसरी चीज़ें भी लाई थी मैं।
अच्छा तो गाइस आप बताएं, मैंने यहाँ ग्रीन टी भी लेके आई थी। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी मैं कश्मीरी चाय, ग्रीन टी, पिंक टी की रेसिपी भी दूँगी। तो जी ये बस मैं यानी कि मैं रख रही थी ना चीज़ों को। जब चीज़ें लेके आओ ना तो समझ ही नहीं आती कि कहाँ रखें, और मैंने हालांकि चीज़ें समेट के रखी होती हैं, फिर भी वो जगह स्पेस थोड़ी सी हो जाती है कि यार ये अब इनको कहाँ रखूँ। तो बस बिस्किट मैंने इन डब्बों में छुपा के रखे थे ना बच्चों से। जब बच्चों को नज़र आते हैं ना तो ये सारे खा जाते हैं, लेकिन इनसे छुपे नहीं रहते बच्चे, फिर भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों के लिए लाए थे। तो बस ये मैंने कहा चलो ये नहीं कि मैंने यहाँ ही रख दिए थे, और कुछ मैंने अपने ड्रॉ में रख लिए थे ताकि बच्चों से थोड़े दिन बचे रहे बिस्किट। तो बस ऐसे ही चल रहा था। तो ये जी मैंने यहाँ रख दिए सारी चीज़ें, बिस्किट भी, और वो जो चीज़ें मैं लेके आई थी उनको मैंने समेट लिया। बस पकाने की टेंशन थी कि आज क्या बनाएं क्या बनाएं। नाश्ता तो हमने कर लिया, नाश्ता हम कर रहे हैं, और फिर दोपहर में तो नहीं, अब रात में कुछ खाएंगे। तो रात के खाने के लिए मुझे टेंशन हो रही थी क्या बनाऊं। और ये देखें जी मौसम इतना प्यारा, इतना वेदर अच्छा था, बहुत ही लवली वेदर था, लवली वेदर था ये। वो इतनी स्मॉग और फॉग थी कि पता नहीं, स्मॉग थी बहुत ज़्यादा थी और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और बहुत ही लवली वेदर था ये मैं आपको दोपहर के टाइम दिखा रही हूँ। सारा दिन उस दिन धूप नहीं निकली थी ना, तो बहुत ही लवली वेदर था। आप में से किस किस को ये वेदर अच्छा लगता है? मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है वेदर ना, सर्दियों का और ठंड का ना अपना ही मज़ा आता है। इसमें सूप पिया जाए, कॉफ़ी पी जाए, चाय पी जाए, तो बहुत मज़ा आता है। फैमिली के साथ इंजॉय भी करते हैं हम, तो बहुत मज़ा आता है मुझे तो इस वेदर में ना। देख लें अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ये देखिए परिंदे आ रहे हैं। इतने प्यारे लग रहे थे ना, जब मैं यहाँ अचानक से ही आ गए, मैं ये वीडियो बना रही थी और एकदम से परिंदे आ गए। मैं कही अच्छा हो गया, वीडियो भी अच्छी बन गई ना। तो साथ ही फिर वेजिटेबल्स भी मैं लेके आई थी थोड़ी सी, गोभी, हरी मिर्ची, अमरूद और ये वो फ्रूट्स भी ले आए थे थोड़े से। और साथ ही ये मैं चिकन वगैरह लेके आई थी, प्रिपरेशन करनी थी, और इंशाल्लाह आपको मैं आगे दिखाती हूँ। तो बस ये चीज़ें जो थी वो मैंने कहा मैं रख लूँ, ये वाली भी चीज़ें पहले उन चीज़ों को समेट, और अब इन चीज़ों को हम समेट लेंगे। बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें लाती हूँ ताकि हमारे यहाँ 10 दिन निकल जाएँ आराम से, 8-10 दिन, फिर जाके हम दोबारा से ले आते हैं चीज़ें। तो कोल्ड ड्रिंक्स मैं नहीं लेके आ रही थी क्योंकि बच्चों का गला ख़राब हो जाता है, और बस मैंने अपने लिए ये 1-2 पकड़ ली थी। तो क्योंकि ना बच्चे फिर सर्दियों में भी पीते हैं ना, तो फिर गला ख़राब हो जाता है, फिर मैं इनसे अवॉइड करवाती हूँ बच्चों को ना कोल्ड ड्रिंक्स। तो अंडे लेके आई थी ये अंडे, और मैं एक और चीज़ लेके आई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बस नाश्ते का सामान था थोड़ा सा, और सब्ज़ियाँ वगैरह थी जो मैं लेके आई थी। आपको पता रूटीन में बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ब्रेकफास्ट चीज़ें थी, और साथ वेजिटेबल्स थी जो मैंने 1-2 दिन की पकड़ ली थी। तो ये चीज़ें हम लेने गए थे, और ये लेके आई मैं। और उसके साथ मैं ना वो लेके आई थी एक ब्रेड लेके आई थी, और मैं इसके साथ एक पफ़ पेस्ट्री लेके आई थी गाइस। वो पफ़ पेस्ट्री बहुत अच्छी है, आप भी ज़रूर लेके आई। मैं ना यानी कि 1.5 हफ्ते की तकरीबन मेरे ना 10 दिन गुजर जाते हैं, 2 ब्रेड ले आती। सर्दियाँ है ना, ख़राब नहीं होती, तो इस वजह से फिर मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ, तो फ्रेश रहती है। अच्छा ये मैं लेके आई थी एक ना पफ़ पेस्ट्री लेके आई थी, तो मैं आपको दिखाना चाही थी। तो वो मैं लेके आई थी। अच्छा पता नहीं मैंने उसकी वीडियो बनाई कि नहीं है, जो भी है तो आगे शायद आपको नज़र आ जाए। तो ये मैं बस चीज़ें रख रही थी, और मैंने ना नेट पे अमरूद रख दिए थे ताकि ना रात को कोई मच्छर या मक्खी, मैं कहती हूँ नेट के अंदर ही रहने दो, मक्खी मच्छर भी नहीं बैठता फिर। अच्छा जी जो मैं पफ़ पेस्ट्री लेके आई थी उसकी रेसिपी भी आपको दूँगी, और वो बाज़ार से रेडीमेड भी मिल जाती है, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो ना दिखाऊँगी बाद में ना, तो वो इसके बारे में फुल रिव्यू दूँगी। और ये जो बच्चों को भूख लग गई थी, शाम का टाइम था, तो मैंने फिर चिप्स बनाने लग गई थी। मैं फ़्राइज़ बना रही थी बच्चों के लिए, साथ टेंडर पॉप्स वगैरह फ्राई कर रही थी। तो जी मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, बस ये इवनिंग में कुछ स्नैकिंग चाहिए थी बच्चों को। मैं कहा चलें यही वो कुछ जब नाश्ता आपने हैवी किया होता है ना, तो फिर लाइट सा दिल करता है। अच्छा तो मैं पफ़ पेस्ट्री के बारे में बताती हूँ आपको। जो डॉन की पफ़ पेस्ट्री मिलती है आपको, वो मैं लेके आई थी। इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना पफ़ पेस्ट्री बनाने में, तो वो डॉन की मुझे रेडीमेड मिल गई। मैं बहुत देर से तलाश कर रही थी, लेकिन जब मैं जाती थी कारफोर जाती थी, ख़त्म हुई होती थी। जब मैंने मेट्रो में पता करना, नहीं है जी, ख़त्म हुई हुई है। तो बहुत ही अरसे बाद मुझे मिली, तो मैं लेके आई, और फिर मैंने उसके ना बिस्किट्स भी बनाए और पैटीज़ भी मैंने ट्राई किए हैं। आपको वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह, और वो बहुत चीप प्राइस में है, और मैंने तो उसी दिन ही ख़त्म हो गई थी,
क्योंकि मैंने इसके बनाए थे बिस्किट्स बनाए थे हटाई वाले, और साथ मैंने उसके पैटीज बना लिए थे थोड़े से, तो मेरी तो उसी दिन ही ख़त्म हो गई थी। तो ये जो मैं फ्राई करी थी बच्चों के लिए चिप्स, तो मैंने कहा थोड़ा सा आज चेंज कर दिया जाए, डिफरेंट हो जाए। तो मैंने उसमें 1 चम्मच बेसन और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी। इससे ये बहुत क्रिस्पी बन गए थे थोड़े से ना बच्चों के फ्राइज़। नया आलू आया हुआ ना, तो नए आलू के जो फ्राइज़ होते हैं ना वो थोड़े से ना यानी कि सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फिर मैंने इसको बेसन लगा दिया था और नमक और मिर्च लगा दी थी, तो वो फिर मैंने कहा बच्चों को फ्राई कर दीजिए। फ्रोज़न में लेके आती थी बच्चे, पहले तो बहुत शौक से खाते थे, लेकिन अब बच्चे शौक से नहीं खाते। वो खाना खा के ना दिल भर गया हुआ अपना फ्रोज़न चिप्स के तो बच्चे अब ना शौक से नहीं खाते। पहले मैं बहुत लेके आती थी, उपा के ना लेके आती थी मैं, बच्चे बहुत शौक से खाते थे। तो बस जो ये मैं इसको आलू फ्राई यानी चिप्स फ्राई कर रही थी, और साथ ही मैंने बच्चों के लिए टेंडर पॉप्स और हाँ टेंडर पॉप्स से पड़े हुए थे मेरे पास, वो मैंने इनको फ्राई कर दिए थे। मेरे बच्चे टेंडर पॉप्स शौक से खाते हैं, नगेट्स खा के इनका दिल भर गया हुआ है, तो फिर मैं इनके लिए टेंडर पॉप्स ले आती हूँ, ये भी बच्चे शौक से खाते हैं। तो बस इवनिंग में हमारी यही स्नैकिंग चल रही थी, और जी मैं ये उनको बना के दे रही थी। आपके बच्चे भी इसी तरह से मेरे हाल से खाते हैं, सब बच्चे ऐसे ही करते हैं, माएँ ऐसे ही बना के देती हैं बच्चों को, कुछ ना कुछ शाम में चाहिए होता है। तो जी बच्चों को बना के दे रही थी। और हाँ जी, जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो लाइक करने का। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। थैंक्स अ लॉट। तो जी ये मैं फ्राई करी थी। अच्छा, तो क्या हुआ, जब मैं मैंने रखे थे उस पर इंडक्शन पे रखे थे कि मैं उस पर बना लेती हूँ, तो जब मैंने रखे तो साथ ही लाइट चली गई, तो फिर मैंने ये चूल्हे पे रखने पड़े मुझे दोबारा से तो फिर मैंने कहा चलो इस पर बना कर बच्चों को दे दूँ। और ऐसी ही लाइट चली गई थी, पता भी नहीं चला लाइट का ना, तो वो 1 घंटे के लिए चली गई थी, क्योंकि मैंने बीच में आलू डाल दिए हुए थे, तो फिर मेरे वो पड़े रहते तो सौगे हो जाने थे, तो फिर मैंने उनको ना चूल्हे पे रख के जल्दी से बच्चों को बना दिए थे। इतनी स्मॉग थी सुबह टाइम, और शायद दोपहर में ना 2-3 बजे थोड़ा सा यानी कि ना थोड़ी सी नहीं, थोड़ा सा सूरज निकल आया था, तो बस ऐसी झलक सी आई थी, और इतनी प्यारी रोशनी आ रही थी और इतनी प्यारी किरणें थी इसमें। ज़रा ज़्यादा तेज़ नहीं था, बस लाइट सा था सूरज, और बड़ी मज़े की धूप निकली थी थोड़ी सी देर के लिए। तो ये जो मैं बच्चों को फ्राई करके दे रही हूँ। दिन छोटे हैं ना, तो पता ही नहीं चलता टाइम का, टाइम जल्दी से गुजर जाता है। तो बस ये चाट मसाला ऊपर से डाल दिया था बच्चों को। मेरे बच्चे तो स्पाइस लवर हैं, तो मैं उनको डाल देती हूँ। तो बस इस तरह से ही चल रहा है। बच्चों की छुट्टियाँ भी हुई हैं, तो बच्चे बस फिर इंजॉय कर रहे हैं कि भी बस हमें यानी कि उन्हें घर बैठे होते हैं ना, फिर बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है तो बस इस तरह से इंजॉय करें हम अपना टाइम, और फैमिली टाइम इंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। आप अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ हम जो टाइम गुजारते हैं ना, वो बड़ा गोल्डन टाइम होता है, और उसमें गुजारने में ना बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। मेरे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी लाइफ हम गुजार रहे हैं। तो अल्लाह ताला का वैसे भी शुक्र अदा करते रहना चाहिए, और अल्लाह ताला हर चीज़ से हमें बचाए रखे, हसद से और नज़र बद से अल्लाह पाक बचाए रखे। तो जी ये बस फ्राई हो गए थे, और मैं इन दोनों भाइयों को डिवाइडेड करके दे रही थी। तो मैं प्लेट में अलग अलग प्लेट में डाल देती, अगर एक प्लेट में डाल देना तो लड़ने लग जाते हैं, मम्मा इसने खाए हैं, मैंने तो खाए नहीं टीवी देखते देखते उनको पता ही नहीं चलता। तो ये जी सेकंड बैच था, तो मैंने कहा ये भी डाल दूँ बीच में। तो हस्बैंड मेरे पास ही खड़े थे, और वो कह रहे थे सारे डाल दो। मैंने कहा नहीं, बस थोड़े से डालूँगी, फिर थोड़े से डाल दूँगी ना बाद में। तो जी ये सेकंड पेज में फ्राई कर रही थी फ्राइज़ का, और बच्चों को मैंने प्लेट अलग अलग बना दी थी, वो तो लेके चले गए थे, और फिर ये चिप्स दोबारा लेने आ गए थे तो चिप्स मैंने उनको दोबारा दिए। और जी उसके साथ ही फिर इसके साथ ही हमने क्या किया था, भूल भी जाती हूँ ना मैं बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम गुजर जाता है। ऐसे ही बस काम में बिज़ी रहे ना, टाइम अच्छा गुजर जाता है। और दिन इतने छोटे हैं, नमाज़ पढ़ो और घर के काम करो, तो टाइम का पता ही नहीं चलता।
और जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। तो ये जी मैंने फ्राई कर लिए, चीज़ें बना ली थी सारी। और उसके बाद जी ये थी मेरी और मेरे हस्बैंड की प्लेट। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने इसमें भी वो पापड़ फ्राई किए हैं। ये मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे टेस्टी लगते हैं, तो मैंने अपने लिए बस थोड़े से बनाए थे। घर में बच्चे तो कभी कभार लेते हैं, एक दो चख लेते हैं, लेकिन मैं थोड़े से खा लेती हूँ, एक दो तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो हाँ, साथ में हमने बना ली थी चाय अपने लिए। और जी हम ये गर्मा गर्म खा रहे थे फ्राइज़। और ये मैंने टेंडर पॉप्स भी थे, वो हस्बैंड खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है इतने, बस रख लेती हूँ बच्चों के साथ ना, तो बस ऐसे ही होता है। तो ये जी हमारी चाय थी, मैं चाय बहुत शौक़ से पीती हूँ। तो आप में से कौन कौन टी लवर है मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। और साथ में मैं देख रही थी टीवी, और टीवी पे ये हम व्लॉग देख रहे थे, आई थिंक, हाँ जी ये हनीफ़ का व्लॉग देख रहे थे। तो ये व्लॉग में हम देख रहे थे, गए थे किन्नों के बाग में ना, तो वहाँ पे बड़ी प्यारी वीडियो उन्होंने बनाई हुई थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। तो वो हम देख रहे थे साथ साथ ना, मेरे हस्बैंड इनकी वीडियो शौक से देखते हैं, तो हाँ साथ में भी बैठ के उनके देख रही थी और साथ साथ चाय एंजॉय कर रही थी। और उसके बाद जी बस मैं फ्री हो गई थी, और फिर रात को खाना खाना था, बस वो देख लेंगे, देखते हैं, सोचते हैं क्या खाया जाए। पता नहीं उस दिन हमने क्या खाया था, मुझे याद नहीं है, क्योंकि जो वीडियो होती है ना वो एक दो दिन पहले शूट हुई होती है, तो वो फिर मैं बाद में आप अपलोड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, मुझे दुआ में याद रखें, मैं आपको दुआ में याद रखूँ। टेक केयर।